and welcome to Top of Brains. Guys, today we will start the solutions of chapter 8 Cell Structure and Functions. That is chapter 8 of NCERT. So, textbook questions are here and we will discuss. So, first question is true and false. A. Unicellular organism have a one-celled body. यूनिसेलुलर का मतलब मैंने बताया था चैप्टर में. यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल, वन, तो उसका वन सेल बॉडी होता है, ट्रू है. मसल सेल्स आर ब्रांच्ड, मसल सेल जो होता है वो ब्रांच में होता है, ब्रांच किया हुआ होता है, तो ये ट्रू है. द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गेन, ये एकदम फॉल्स है, क्योंकि बेसिक लिविंग यूनिट मैंने बताया था सेल को. फंडामेंटल यूनिट भी उसको बोलता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी भी बोलता है. जैसे कोई बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक्स यूज़ होता है, उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है. उसी तरह से हमारे ऑर्गन्स को बनाने के लिए सेल्स यूज़ होता है. सेल्स को मिल करके फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से हमारा बॉडी. तो हमारा बॉडी का फंडामेंटल यूनिट है सेल. तो सी नंबर जो है, द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन, दिया हुआ है, ये फॉल्स है. देन अमोबा हैज़ एन इरेगुलर शेप, ये ट्रू है. देन क्वेश्चन नंबर 2 है, मेक अ स्केच ऑफ द ह्यूमन नर्व सेल. व्हाट फंक्शन डू नर्व सेल्स परफॉर्म. नर्व सेल क्या काम करता है, और नर्व सेल का स्केच बनाने को बोला गया है. तो फंक्शंस ऑफ नर्व सेल यहाँ पे दिया है. द फंक्शंस ऑफ द नर्व सेल इज टू रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेजेस. It helps to control and coordinate the working of different parts of the body. नर्व सेल का काम ही है रिसीव करना और ट्रांसफ़र करना मैसेजेस को. हमारे ब्रेन से कनेक्टेड रहता है नर्व सेल. इट हेल्प्स टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है बॉडी पार्ट्स को. तो ऐसा होता है नर्व सेल. और नर्व सेल का वन वर्ड में एक नाम है न्यूरॉन, इसको न्यूरॉन कहा जाता है नर्व सेल को. ये भी एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, नर्व सेल को क्या कहा जाता है. तो वो उसका आंसर होगा न्यूरॉन, जो कि यहाँ नहीं दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग. साइटोप्लाज्म एंड सेकंड है न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. गाइज, मैंने चैप्टर जब पढ़ा रहा था तो उस समय मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हूँ कि साइटोप्लाज्म क्या है और न्यूक्लियस क्या है. तो आप चैप्टर को ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए और ज़रूर वहाँ पे देखिए ये चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. फिर देन आप क्वेश्चन आंसर्स तो आपको मिल ही रहे हैं, तो आप पहले वो चैप्टर ज़रूर पढ़िए. और वीडियो अच्छा लगा होगा तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में सबके साथ शेयर कीजिए वीडियो को. मैं आगे भी अच्छे वीडियोस लेकर के आऊँगा और सारे चैप्टर्स को भी कवर करूँगा. तो साइटोप्लाज्म क्या होता है हम लोग देखते हैं. द जेली लाइक सब्सटेंस फाउंड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन भी मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो आउटर कवरिंग होता है, आउटर कवरिंग, और बीच में होता है न्यूक्लियस. तो इन दोनों के बीच में जो जगह बच रहा है वहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर. तो इट इज़ मेड अप ऑफ बेसिक एलिमेंट्स लाइक CHON, वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, etc. ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म में ही सारे जो ऑर्गेनल्स है सेल का, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्गी बॉडी हुआ, राइबोसोम हुआ, और भी बहुत सारा रहता है, लाइबोसोम्स होता है. तो ये लोग. सेकंड है न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. न्यूक्लियस ऑफ अ सेल इज इम्पॉर्टेंट component of the living cell. It is located at the center of the cell. It is separated from the cytoplasm by a membrane called nuclear membrane. It contains genetic material. Genetic material बोलने का मतलब क्रोमोसोम्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स जो होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, और वो होता है न्यूक्लियस के अंदर. और न्यूक्लियस को कवर करता है एक और मेम्ब्रेन जिसको नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. क्वेश्चन नंबर 4 है, विच पार्ट ऑफ द सेल कॉन्टेंस ऑर्गेनल्स. तो ऑर्गेनल्स मतलब सारा ऑर्गन्स का प्लूरल फॉर्म है ऑर्गेनल्स.
तो सारा ऑर्गन्स कहाँ रहता है, मैंने बताया साइटोप्लाज्म में सारे रहते हैं, साइटोप्लाज्म। देन क्वेश्चन नंबर 5 है मेक स्केचेज ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स, स्टेट 3 डिफरेंस बिटवीन देम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, मैंने चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया है। आप ज़रूर चैप्टर को रीड कीजिए, चैप्टर को देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा ये चैप्टर। तो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है प्लांट सेल, लेफ्ट साइड में प्लांट सेल है और राइट साइड में एनिमल सेल है। तो प्लांट सेल में सबसे पहले पॉइंट है द आउटर मोस्ट कवरिंग इज़ द सेल वॉल एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो बाहर डबल लाइन दिख रहा है प्लांट सेल में लेफ्ट साइड में ए नंबर पे, वो सेल वॉल है। और एनिमल सेल में जो है सेल वॉल नहीं होता है। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इसका आउटर मोस्ट कवरिंग होता है और इसमें सेल वॉल होता है एक्स्ट्रा। एंड सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है। कभी वन वर्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और अभी अगर अच्छे से आप पढ़ेंगे तो बाद में जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जब आप फेस करेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये सब, कि ये प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है। ये इंटरनल क्वेश्चन है, ये सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। प्लांट सेल में पॉइंट नंबर 2 है प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, और एनिमल सेल में प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। इसमें प्लास्टिड होता है, इसमें प्लास्टिड नहीं होता है। तो प्लास्टिड में ही वो ग्रीन पिगमेंट होता है जिससे ग्रीन कलर आता है लीव्स में, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। देन पॉइंट नंबर 3 लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, और एनिमल सेल में नो और वेरी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो या तो वैक्यूल्स रहेगा या तो वैक्यूल्स रहेगा तो वो छोटा रहेगा या तो नहीं रहेगा एनिमल में, और प्लांट में बड़ा वैक्यूल रहेगा। डायग्राम में देखते हैं, ये देखिए इतना बड़ा वैक्यूल दिया हुआ है बीच में, और एनिमल सेल में छोटा वैक्यूल है। देन 4 नंबर पे इट लैक्स सेंट्रोजोम्स एंड लाइजोसोम्स। प्लांट में सेंट्रोजोम और लाइजोसोम नहीं होता है, और एनिमल सेल में सेंट्रोजोम और लाइजोसोम होता है। तो यही है डिफरेंस, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन यूकारियोट्स एंड प्रोकारियोट्स। इसको यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक भी बोला जाता है कभी कहीं। तो यूकारियोट्स में है यूकारियोट्स पोजेस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ये एक साथ है ऑर्गेनल्स जो इसमें है, ऑर्गेन्स जो होता है यूकारियोट्स में उसके ऊपर मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन मतलब कवर। और प्रोकारियोट्स होता है, प्रोकारियोट्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो प्रोकारियोट में जो ऑर्गेनल्स होता है प्रोकारियोट सेल में, उसका जो ऑर्गेनल्स होता है उसमें मेम्ब्रेन्स कवरिंग नहीं होता है, लैकिंग होता है। लैक माने कमी होना। सेकेंड पॉइंट है न्यूक्लियस ऑफ द सेल हैज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो एज हम लोग फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किए कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है, तो न्यूक्लियस जो है वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मेम्ब्रेन होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। और प्रोकारियोट में न्यूक्लियस जो है इज़ नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, उसको मेम्ब्रेन नहीं होता है। मतलब वन वर्ड में अगर बोला जाए तो यूकारियोट मतलब विदाउट मेम्ब्रेन, और प्रोकारियोट मतलब विथ मेम्ब्रेन। प्रोकारियोट मतलब विदाउट मेम्ब्रेन और यूकारियोट मतलब विथ मेम्ब्रेन। यूकारियोट का एग्जाम्पल दिया हुआ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, और प्रोकारियोट का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। देन क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर क्रोमोसोम्स फाउंड इन अ सेल। सेल के अंदर में जो क्रोमोसोम्स होता है वो क्या होता है, वेयर आर क्रोमोसोम्स फाउंड इन अ सेल। क्रोमोसोम्स कहाँ पाया जाता है, स्टेट देयर फंक्शन। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जस्ट मैंने अभी ऊपर में बताया था कि अभी ऊपर के क्वेश्चंस में कि क्रोमोसोम के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होता है, और क्रोमोसोम जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। द फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स इज टू कैरी जीन्स ऑन देम एंड टू ट्रांसफ़र द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। और पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन बच्चों में जो गुण आता है, जो कैरेक्टर आता है, वो क्रोमोसोम के थ्रू ही ट्रांसफ़र होता है। क्वेश्चन नंबर 8 सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने बताया कि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट सेल ही है, तो इसको एक्सप्लेन करके बताओ। डिफरेंट सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज एंड टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स।
सारे सेल्स जो है, बहुत सारे सेल्स जो है कंबाइन होकर के टिश्यूज़ बनाता है, और सारे टिश्यूज़ कंबाइन होकर के ऑर्गन्स बनाता है। सिमिलरली ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म द बॉडी, और ऑर्गन्स मिल करके हमारा बॉडी बनाता है। दस दे आर टर्म्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए उन लोगों को बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जाता है सेल को, या बेसिक फंडामेंटल यूनिट भी बोला जाता है। मतलब सेल से ही सब कुछ है, सेल के बिना हमारा बॉडी कुछ भी नहीं है। और सेल के अंदर में भी बहुत सारा ऑर्गेनल्स होता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन व्हाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में ही क्यों पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट आर प्लास्टिड्स रिक्वायर्ड फॉर फूड मेकिंग प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट का ज़रूरत होता है खाना बनाने के लिए, एंड दस दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। और फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है, तो सिर्फ प्लांट में, इसीलिए प्लांट को ही ज़रूरत होता है क्लोरोप्लास्ट का। तो ये एक्सरसाइज क्वेश्चन हुआ, और आप लोग पूरा चैप्टर को भी पढ़िए, जा कर के प्लेलिस्ट में जाइए, ये चैप्टर को पूरा अच्छे से कंप्लीट कीजिए, थॉरो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और मैं एक और वीडियो, सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा सारे चैप्टर्स का, पूरा साइंस बुक का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ रहा है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो सेपरेटली डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो गाइज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगला वीडियो लेकर के बहुत जल्द आऊँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।